तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई प्रीव्यू की बात नहीं करेंगे हम लोग बात करने वाले हैं टिकट सेल्स की। अगर आपको प्रीव्यू जाननी है तो इससे पहले वाली वीडियो जाके देखो, वहाँ पे हमने डिस्कस करा इस चीज़ को। अब अभी के हिसाब से भाई रेसल्टिक्स की अपडेट है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो अवेलेबल टिकट्स हैं इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए वो है टोटल 702, यानी कि 702 टिकट्स बिकने अभी बाकी हैं, यानी कि सोल्ड आउट शो नहीं होने वाला है। लगभग 16-17 घंटा पहले की अपडेट है, तो ये सोल्ड आउट शो नहीं होगा। जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो 11,663 की, यानी कि अगर आप इसको राउंड फिगर करके देखोगे तो सारे 11,000 या फिर 12,000 आप लोग कह सकते हो। जो डिस्ट्रीब्यूटेड टिकट्स के भाई नंबर्स हैं वो हैं 10,961, यानी अप्रॉक्स राउंड फिगर करके 11,000 टिकट्स बिक चुके हैं। तो अभी के हिसाब से भाई स्मैकडाउन में जो कि ड्राफ्ट नाइट 1 है वहाँ पे 11,000 लोग प्रेजेंट होंगे, एंड जिसमें से कि 700 टिकट्स अभी स्टिल बिकने बाकी हैं। तो शायद ये सोल्ड आउट शो ना हो, लेकिन इसके बावजूद 11,000 लोग भाई कम नहीं है। अब यहाँ पे सीएम पंक भी प्रेजेंट होंगे, एजे स्टाइल्स, कोडी रोड्स की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी होने वाली है बैकलेस वाले मैच के लिए, प्लस ब्लड लाइन भी प्रेजेंट होगी। तो एक अच्छा शो हो सकता है, देखते हैं भाई कि कितना मजा आएगा कितना नहीं, वो तो कल पता चलेगा। बिकॉज ड्राफ्ट किक ऑफ हो रहा है तो शायद इंटरेस्ट और ज़्यादा हो फैंस का, तो मे बी व्यूअरशिप भी बढ़ जाए। तो ओवरऑल अच्छा खासा एपिसोड जा सकता है। 11,000 टिकट्स बिके हुए इस वीक के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। यह है टिफनी स्ट्रैटन को लेकर। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि अभी टिफनी स्ट्रैटन डिजर्व करती है विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनना? क्या आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ अभी हो जानी चाहिए या फिर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी है? कमेंट करके बताना आप लोग जरूर से। अब अभी के हिसाब से भाई इसके ऊपर बुकर टी कमेंट करते हैं, एंड उनका ये कहना है कि उन्हें लगता है कि टिफनी स्ट्रैटन को ऑलरेडी विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन जाना चाहिए था। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको चैंपियन बना देना चाहिए था। अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं बुकर टी, एंड कहते हैं कि उनके हिसाब से जितनी यंग है टिफनी स्ट्रैटन एंड जितनी ज़्यादा एथलेटिक है, जितना उनको रिएक्शन भी मिलता है क्राउड की तरफ से, सब कुछ परफेक्ट है उनके अंदर, यानी वो एक कंप्लीट पैकेज है चैंपियन बनने के लिए। तो अगर आप उनको इसी उम्र में चैंपियन बनाओगे तो आप बहुत ही अर्ली एज में जो है ट्रिगर पुल करने वाले हो, तो शायद आपके पास और ज़्यादा मौका बच जाए उनको आगे एक्सपेरिमेंट करने का। यानी कि अगर कोई चैंपियनशिप रेन में कमी रह जाए तो देन आगे वो वापस से चैंपियन बन सकती है। ऐसा नहीं है भाई कि बुढ़ौती आ गई है तो चैंपियन बनेंगी तो फिर उसके बाद हारेंगी, या कुछ गलती होगी तो दोबारा चैंपियन नहीं बनेंगी। तो अगर वो यहाँ पे चैंपियनशिप जीतने के बाद हारती हैं, उसके बाद कई टाइटल रेन उनकी हो सकती है। तो बुकेटी का कहना है कि अभी वो काफ़ी हॉट है, अभी करेंटली फैंस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मिलता है उनको। तो चीयर्स वगैरह अगर इतनी है भाई तो अच्छी बात है, रिएक्शन को डब्ल्यूडब्ल्यूई को यूटिलाइज करना चाहिए एंड इनको चैंपियन बना देना चाहिए। सबसे भाई प्राइम एग्जाम्पल अपना एलिमिनेशन चैम्बर ऑस्ट्रेलिया वाला, क्या रिएक्शन मिला था वहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन को, लेकिन उसके बाद वो शायद हाइप मेंटेन नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन है, सो आई बिलीव अच्छा ही होगा। बिकॉज आई थिंक कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता है कि क्या पोटेंशियल है टिफनी स्ट्रैटन में, क्या नहीं है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी के हिसाब से भाई टिफनी स्ट्रैटन को लेकर बुकेटी के टेक सही है कि उनके अकॉर्डिंग ऑलरेडी चैंपियन बन जाना चाहिए था टिफनी स्ट्रैटन को। डब्ल्यूडब्ल्यूई लेट कर रही है, अच्छा नहीं है ये, जल्दी बना देना चाहिए। कि आपको भी सेम लगता है कि आप लोग अग्री करते हो बुकेटी की बातों से? आप लोग कमेंट करके लिख के बता सकते हो। मैं थोड़ा अग्री भी करता हूँ, थोड़ा नहीं भी करता हूँ, मिक्स्ड ओपिनियन है मेरे, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने रिएक्शंस कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एजे ली के बारे में। एजे ली के रिटर्न के ऊपर बात करा है भाई रॉक्सन पेरिस ने, एंड लगता है कि वो एजे ली को लेकर ही आएंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इन्होंने क्या कहा मैं इनके शब्दों में आपको बताता हूँ, देन इसको अपने शब्दों में हम लोग बात करेंगे, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा। कहा जा रहा है यहाँ पे इट्स गोइंग वी आर ट्राइंग, यानी रॉक्सन पेरिस बात कर रही हैं एजे ली के बारे में। इट्स गोइंग वी आर ट्राइंग, होपफुली वन डे से विल कम बैक एंड मे बी वी कैन ऑल डू समथिंग टुगेदर, दैट वुड बी लाइक माई ड्रीम। आई कांट रिटायर अंटिल आई हैव अ मैच अगेंस्ट एजे ली, सो यू नो आई कांट बी 80 years old रेसलिंग ईदर। सो तो इनका कहना है कि मैं देखो भाई चाहती हूँ कि मैं रिटायर होने से पहले एजे ली के साथ मैच रेसल करूँ। कहती हैं कि मैं रिटायर हो ही नहीं सकती एजे ली से लड़े बिना। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आए एंड शायद हम सब साथ में मिलकर विमेंस डिवीजन में कुछ कर पाएँ बेटर। एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि एजे ली को रॉक्सन पेरिस अपनी माँ मानती हैं एंड सीएम पंक को अपना पापा मानती हैं। तो ऐसे कोरा सेट भी सेम ही मानती हैं। तो अभी के हिसाब से एजे ली अच्छी खासी भाई फ्रेंडशिप वगैरह में कह लो या फिर रिलेशनशिप में कह लो रॉक्सन पेरिस के साथ है। तो अगर शायद रॉक्सन पेरिस कोशिश कर रही हैं तो मे भी सम डे वन डे आगे जाके हमें देखने को मिल सकती है कि हमें देखने को मिल जाएंगी एजे ली वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ऐसा कुछ कहना है अभी के हिसाब से रॉक्सन पेरिस का, एंड वो रिटायर नहीं होंगी, कसम खा ली उन्होंने। अगर एजे ली के साथ वो मैच कंपीट नहीं करेंगी तो क्या कभी रिटायर नहीं होंगी या फिर बहुत ही जल्दी एजे ली वापस आ जाएंगी? क्या आपको लगता है? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी अपने रिटर्न की बात करिए भाई तो एजे ली के बारे में तो नहीं, अभी हम लोग एक और रिटर्न के बारे में बात करेंगे, एंड ये है सोनिया डेविल को लेके। सोनिया डेविल बहुत टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से भाई ऑफ लेके बैठी हुई है बिकॉज उनको इंजरी हुई थी एंड वो रिकवरी फेज के अंदर थी। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि वो अच्छा रिकवर कर रही है एंड मे भी हमें जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापसी करते हुए दिख सकती हैं। इनको लेके भाई एक नई अपडेट है, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर ये बात करी गई इनके रिटर्न के बारे में, एंड कहा गया
सोनिया डेविल इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक सून। कहा जा रहा है कि अपनी इंजरी से रिकवर करने के बाद सोनिया डेविल अब जो है वेट कर रही है अपने डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न का, यानी कि वो रिकवर कर चुकी हैं। नी इंजरी थी उनको भाई, अच्छा खासा टाइम हो गया सोनिया डेविल को गए हुए। टू बी ऑनेस्ट भाई लोग भूल भी गए सोनिया डेविल के बारे में, मैं भी पर्सनली भूल गया था। मुझे ये तक नहीं आता कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं भी या फिर नहीं है। एंड ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं जिनके बारे में पता भी नहीं चलता कि वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं या फिर नहीं है। अभी के हिसाब से भाई सोनिया डेविल को लेकर ये कुछ अपडेट है कि जो सोनिया डेविल है भाई वो जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापसी कर सकती है। लेकिन जो इतना रोस्टर स्टैग्ड हो गया कि आपको लगता है कि सोनिया डेविल का आना कोई चेंज लाएगा इस रोस्टर के अंदर, क्या सोनिया डेविल को वापस से उस लेवल का पुश मिल सकता है जो कि उनको एज अ रेसलर एक टाइम मिलता था। बिकॉज इंजरी से एब्सेंट लेने से पहले भाई वो रेसलर के तौर पे कम्पीट नहीं कर रही थी, वो टेलीविजन पे भाई जीएम वगैरह के तौर पे असिस्टेंट के तौर पे काम कर रही थी। तो अभी के हिसाब से भाई सोनिया डेविल आएंगी तो मोस्ट लाइकली रेसलर के तौर पे ही आएंगे, बिकॉज इसके अलावा और आने का कोई सेंस नहीं बनेगा। बिकॉज एडम पेयर्स एंड जो निक एल्डिस हैं वो अपने स्पॉट पे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने पोजीशन पे, तो उसके साथ छेड़छाड़ करनी बिल्कुल भी भाई सही चीज़ नहीं होगी। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ अपडेट है सोनिया डेविल को लेके कि वो एक्सपेक्टेड है ऐसा कि बहुत ही जल्दी आपको कम बैक करते हुए दिखेंगी एंड दिस टाइम एज अ रेसलर। अभी के हिसाब से रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर ये एक पॉजिटिव अपडेट दी गई है सोनिया डेविल को लेकर। सो मैं भी लेट्स सी भाई अगले महीने तक हमें इनकी वापसी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। एंड एक मैसिव न्यूज़ है भाई, बहुत मैसिव न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के पीजी एरा एंड को लेकर। मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू का एरा सिर्फ बोलने को नहीं बल्कि एक्चुअली में चेंज हो रहा है। ट्रिपल एच ने कहा कि एक नया एरा है, लेकिन इसको लेके फिर उसके बाद कुछ खास हमें मैसिव अपडेट नहीं देखने को मिली कि इसको लेके ट्रिपल एच कहना क्या चाह रहे थे, मतलब क्या था। लेकिन अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर बताया गया है द रॉक्स वर्क ड्यूरिंग द बिल्ड टू रेसलमेनिया 40 एंड हेमंस हॉल ऑफ फेम स्पीच आर कंसिडर्ड द ऑफिशियल एंड ऑफ द पीजी एरा इन WWE. Not to say the TV shows will be changing as a decision has not been made, but it's something talked about as WWE nears the start of the Netflix deal. तो मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ। कहना है कि रॉक का जो भी रेसलमेनिया के टाइम जो वक्त था, जो रॉक ने अपना रन दिया हील रॉक के तौर पे, या फिर जो पॉल हेमन ने हॉल ऑफ फेम के अंदर प्रोमो दिया, वो सब कुछ ना भाई बहुत अच्छे प्राइम एग्जांपल से देखने के लिए कि WWE मूव ऑन कर रही है पीजे एरा से एंड पीजे एरा खत्म होने वाला। ऑल्सो ट्रिपल एच ने भाई नए एरा की बात करी, इसको रेनेसेंस एरा कह रहे हैं काफ़ी सारे लोग। तो कहा जा रहा है कि अभी इस टेलीविजन पे यानी यूएस नेटवर्क फॉक्स नेटवर्क पे आपको ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स डील चालू होने के साथ ही WWE धूम धड़ाका करने वाली है। ऑलरेडी इन नेटवर्क्स पे भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। कोडी रोड्स ने भाई रेसलमेनिया से पहले ब्लीड करा, अभी हम लोग देख रहे थे कि केविन ओवंस ने ब्लीड करा स्मैकडाउन में लास्ट वीक, तो ये चीज़ भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कस वर्ड्स काफ़ी इंक्रीज हो गए। तो ये सब भाई देखो ना एग्जाम्पल है कि WWE पीजी एरा से मूव ऑन करने वाली है, ऑलमोस्ट कर चुकी है। एंड नेटफ्लिक्स डील जो कि 2025 में चालू होने वाली है मंडे नाइट रॉ के साथ नेटफ्लिक्स की, वो भाई WWE के लिए एक नए एरा की शुरुआत लेकर आएगी एंड एक बहुत भयंकर मैसिव एरा होगा अगर वहाँ पे रोमन रेंस एंड पूरी ब्लड लाइन भी ड्राफ्ट किए जाते हैं। तो अभी के हिसाब से भाई यही बताया जा रहा है कि जो पीजी एरा है वो समझ के लो कि एंड हो गया है, बस WWE मूव ऑन करेगी नेटफ्लिक्स डील के टाइम पे। अभी के हिसाब से गैस बस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट सब कुछ सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।